किस किस तरह से अपने कोर्स को पूर्ण कर सकते हैं और अपने जीवन को अच्छे से अच्छे बना सकते हैं। तो हम इसी से संबंधित इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। देखेंगे बच्चों हम इसमें कैरियर गाइड के संबंधित कृषि एवं पशु चिकित्सा विज्ञान। अगर 12वीं उत्तीर्ण कर लिया है आपने तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंस कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ साइंस। विशेषता इसकी जो है कृषि, रेशम उत्पादन, बागवानी, वानिकी, खाद्य पोषण और आहार विज्ञान। इसकी जो अवधि दी है वो 4 वर्ष का यह कोर्स है, जिसमें पात्रता है भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित जीव विज्ञान में 50% सकल अंकों के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए। 10(2). प्रवेश प्रक्रिया किसके माध्यम से होना है तो CUET एक प्रवेश परीक्षा होगी, जिसमें संभावित तिथि CUET फरवरी का पहला सप्ताह में ये हो सकता है। इसके लिए वेबसाइट दिया हुआ है CUET समर्थ AC.in पर। ये साइट में जाकर के आप इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद में देखिए कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी जो विशेषता है कृषि, डेयरी, प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी। इसकी अवधि भी 4 वर्ष है। इसमें जो पात्रता है वो भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित जीव विज्ञान में 50% कुल अंकों के साथ 10(2) की डिग्री होना चाहिए, यानी 10(2) उपाधि से उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रवेश प्रक्रिया इसके लिए तो GEE मेंस एंड एडवांस, ये इसके लिए प्रवेश परीक्षा है। संभावित तिथि इसके लिए फार्म आउट स्लॉट 1 सितंबर का पहला सप्ताह, स्लॉट 2 फरवरी का पहला सप्ताह। इसके लिए वेबसाइट जो है gmens.net.nic.in पर, ये साइट पर जाकर के आप अधिक जानकारी इसमें प्राप्त कर सकते हैं। अब इससे संबंधित कैरियर की क्या संभावना, आपके भविष्य इससे कैसे बन सकता है तो देखिए आप कैरियर की संभावना इसमें कृषि उत्पाद विपणन, अनुसंधान और विकास, कृषि पत्रकारिता, राज्य केंद्रीय सिविल पशु चिकित्सा सेवाएं, कृषि महाविद्यालय में अध्यापन, कॉरपोरेट्स के लिए कृषि पत्रकारिता और सलाहकार। ये इसमें आपके कैरियर से संबंधित संभावनाएं हैं जो आप बना सकते हैं। इसके बाद देखेंगे आप अगला कोर्स जो है वास्तुकला और योजना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कोर्स का नाम है BArch बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। इसकी जो विशेषता है वो वास्तुकला, डिजाइन, कला और डिजाइन, भवन सूचना मॉडलिंग, भवन प्रौद्योगिकी, सामुदायिक डिजाइन, कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन, पर्यावरण स्थिरता, ग्राफिक्स डिजाइन। इसकी जो है इससे अंतर्गत आप इसकी जो विशेषता है इस कोर्स करने के बाद में आप इस विषय में दक्ष हो सकते हैं। इसके लिए जो अवधि दी गई है कितने वर्ष का कोर्स होगा तो वो 5 वर्ष का कोर्स है। इसके लिए जो पात्रता है वो PCM के साथ 10(2) प्रक्रिया प्रवेश परीक्षा तो NATA। संभावित तिथि है NATA मार्च का दूसरा सप्ताह है। NATA अनिवार्य 200 में से न्यूनतम 80 अंक इसमें लेना आवश्यक है। इसकी जो वेबसाइट है www.nata.in, ये इसकी वेबसाइट है। इसके बाद देखेंगे आप नया कोर्स। इसके बाद कोर्स का नाम है BTech प्लान बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्लानिंग। इसके लिए जो अवधि है वो 4 वर्ष की है। पात्रता इसमें PCM के साथ 10(2). प्रवेश परीक्षा है GMENS एंड एडवांस। संभावित तिथि इसके लिए फार्म आउट स्लॉट 1 सितंबर का पहला सप्ताह है, स्लॉट 2 फरवरी का पहला सप्ताह। इसकी जो वेबसाइट है वो JEE मेंस
neta.nic.in इस साइट पर जाकर के अब अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो कैरियर की जो संभावनाएं हैं आपकी, कौन कौन से प्रकार से आपके कैरियर यहाँ पर बन सकते हैं, तो आप संभावना देखें। इसमें PWD राज्य और केंद्र के साथ काम करें, खुद का वास्तुशिल्प उद्योग शुरू कर सकते हैं। दूसरा है पुरातत्व सर्वे ऑफ इंडिया, एक पेशेवर वास्तुकार योजनाकार के रूप में कार्य कर सकते हैं। तीसरा है अनुसंधान और अकादमिक इंटीरियर डिजाइनर के रूप में काम कर सकते हैं। अगला है उच्च प्रबंधन में अध्ययन, लैंडस्केप डिजाइनर के रूप में काम कर सकते हैं। एक स्थानिक के डिजाइनर के रूप में काम कर सकते हैं। इससे आपके कैरियर की संभावना इन कोर्स करने के बाद में संभव हो जाती है। इसके बाद देखेंगे हम कला। अभी हमने देखा जो साइंस सब्जेक्ट से 12वीं पास से कर लेते हैं विद्यार्थी, उनके लिए हमने संभावना देखी कि आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, और भी कोर्स हम इसके आगे भी बताएंगे। कला समूह के अंतर्गत हम देखें तो कला, मानवता और सामाजिक विज्ञान, आर्ट, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। कोर्स का नाम है BA बैचलर ऑफ आर्ट्स। विभिन्न विशेषता इसकी जो है, इसमें हम इतिहास, अंग्रेजी, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल और समाजशास्त्र से विषय से आपने अगर कोर्स किया है तो इसके लिए आपको BA बैचलर ऑफ आर्ट्स कोर्स आप कर सकते हैं। इसके लिए अवधि जो है आपकी 3 साल है। पात्रता इसमें 10/2 कोई भी स्ट्रीम, कोई भी विषय में आप उत्तीर्ण हो 10/2 की परीक्षा, तो आप इसमें इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया जो है मेरिट के आधार पर है। कुछ कॉलेज स्वयं प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं। संभावित तिथि इसमें जून। वेबसाइट वांछित कॉलेज विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। जिस कॉलेज या जिस विद्यालय में आपको यहाँ प्रवेश लेना है तो वहाँ से वहाँ की वेबसाइट आप प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला हम कोर्स का नाम है BA ऑनर्स बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स। इसकी जो विशेषता है वो इतिहास, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि। इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, पत्रकारिता, हिंदी, अंग्रेजी आदि, ये इन विषयों से आपने उत्तीर्ण की है तो इसके लिए अवधि जो है 3 साल की है। पात्रता इसमें 10/2 कोई भी स्ट्रीम से आप अगर उत्तीर्ण किए हो 12वीं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसमें जो प्रवेश प्रक्रिया है वो मेरिट के आधार पर है और कुछ कॉलेज स्वयं प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं। संभावित तिथि इसके लिए जून है और वेबसाइट जो है आपको कॉलेज से पता करना पड़ेगा और विद्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर आप प्रवेश ले सकते हैं। इसके बाद में आता है अगला कोर्स BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क। ये कोर्स होता है 12वीं के बाद में। इसकी जो अवधि है वो 3 वर्ष की है और पात्रता इसमें जो है 10/2 कोई भी स्ट्रीम, कोई भी विषय, कोई भी समूह से आपने उत्तीर्ण की है 12वीं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके लिए जो प्रवेश प्रक्रिया है वो मेरिट के आधार पर है और कुछ कॉलेज जो है स्वयं प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं। संभावित तिथि इसमें भी जून है और वेबसाइट जो है आपको उन विद्यालयों से ही आपको पता करना होगा जहां पर आप प्रवेश ले सकते हैं। वांछित कॉलेज और विश्वविद्यालय से संपर्क आप कर सकते हैं। इसके बाद में अगला कोर्स है, कोर्स का नाम है BA एकीकृत स्नातक और मास्टर ऑफ आर्ट्स। विभिन्न विशेषताएं, इसमें जो विशेषताएं हैं वो देखेंगे आप। विशेषता डिजिटल पत्रकारिता, फिल्म कला, वैश्विक अध्ययन, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और बहुत कुछ। आपराधिक न्याय और कानून, प्री लॉ स्टडीज में BA के साथ लॉ स्कूल या कानूनी कैरियर के लिए इस कोर्स को आप कर सकते हैं। इसकी जो अवधि है वो 5 वर्ष है और पात्रता इसमें जो है 10/2 कोई भी विषय से आप इसको उत्तीर्ण होने पर इस कोर्स को कर सकते हैं। इसकी जो प्रवेश प्रक्रिया है वो 10/2 परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत आवश्यक। संभावित तिथि जून। वेबसाइट इसमें जो है वांछित कॉलेज, जिस कॉलेज में आपको प्रवेश लेना है वहाँ की वेबसाइट आप पता कर सकते हैं। विद्यालय
विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अब इन सब कोर्स करने के बाद में आपका करियर की कैसी संभावना है, तो वो आप यहाँ पर देखें। करियर की संभावना यहाँ पर है, खुद का उद्यम शुरू कर सकते हैं, अनुसंधान और अकादमिक कार्य कर सकते हैं, कारपोरेट निजी नौकरियाँ ये आप कर सकते हैं, जोड़ना सरकारी संगठन, बैंकिंग, बीमा कार्य, सामाजिक अनुसंधान में नौकरी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में सामाजिक सेवा, एनजीओ में अपना उद्यम शुरू कर सकते हैं। इस तरह से हम इस कोर्स को करने के बाद में विद्यार्थी अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम व्यवसाय प्रबंधन, बिजनेस मैनेजमेंट। कोर्स का नाम है BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें जो विशेषता है वो मानव संसाधन, विपणन, संगठनात्मक नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यवसाय प्रशासन और प्रबंधन, इस कोर्स के अंतर्गत ये आप कर सकते हैं। इसकी जो अवधि है वो 3 वर्ष की है। इसमें जो पात्रता है 10-2 कोई भी स्ट्रीम यानी 10वीं 12वीं जो है कोई भी विषय से आप उत्तीर्ण करे हो तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसमें जो प्रवेश प्रक्रिया मेरिट आधार पर है। प्रवेश परीक्षा जैसे CUET, NPAT, संभावित तिथि इसमें है CUET फरवरी का पहला सप्ताह और NPAT के लिए दिसंबर और मई में। वेबसाइट इसमें जो है CUET, ये आपको यहाँ पर वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट पर आप जाकर के जानकारी और प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला कोर्स जो है, अगला कोर्स है, कोर्स का नाम है BBA ऑनर्स बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। विशेषता इसकी जो है वित्त, बिक्री और विपणन, मानव संसाधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन। इसके लिए जो अवधि है वो 3 वर्ष की है। पात्रता इसमें 10-2 कोई भी स्ट्रीम कोई भी विषय से आप उत्तीर्ण कर आपने 12वीं उत्तीर्ण किया है तो आप इसे कोर्स को आप कर सकते हैं। इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया है वो मेरिट आधार पर है। प्रवेश परीक्षा जो है इसमें CUET, NPAT के माध्यम से संभावित है और इसके लिए जो संभावित तिथि है वो CUET फरवरी का पहला सप्ताह और NPAT दिसंबर और मई में इसके अंतर्गत परीक्षा आयोजित होती है, जिसके लिए वेबसाइट दी गई है यहाँ पर। इस वेबसाइट पर अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आप अगला कोर्स है, कोर्स का नाम है BMS ऑनर्स बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ऑनर्स। तो इसके लिए आप इसमें जो विशेषताएं हैं, विशेषता देखिए आप BMS पाठ्यक्रम में विपणन, प्रबंधन, वित्त और लेखा, डिजिटल मार्केटिंग, मानव संसाधन, व्यवसाय विश्लेषण, उद्यमिता, आतिथ्य, IT, यात्रा और पर्यटन, होटल प्रबंधन और अन्य विशिष्टताएं प्रदान की गई है। इसके लिए जो अवधि है वो 3 वर्ष की है। 3 वर्ष में यह कोर्स पूर्ण होगा। इसके लिए जो पात्रता है 10-2 कोई भी स्ट्रीम से 12वीं जो है परीक्षा आपने कोई भी विषय से की है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके लिए जो प्रवेश प्रक्रिया है मेरिट आधार पर है और प्रवेश परीक्षा जो है CUET, इसके लिए जो संभावित तिथि है फरवरी का पहला सप्ताह है। वेबसाइट आपने यहाँ ये वेबसाइट दी गई है, इसमें भी और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने करियर को बना सकते हैं। इसके बाद देखिए कोर्स का नाम है BBA MBA एकीकृत स्नातक और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए आप जो है इसकी जो विशेषता है वो देखिए आप विपणन, वित्त, मानव संसाधन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन आदि। इसकी जो अवधि है कोर्स की वो 5 वर्ष है। इसमें जो पात्रता है 10-2 कोई भी स्ट्रीम से आप ऐसे परीक्षा को पास किए 12वीं तो आप कोई भी विषय से अगर उत्तीर्ण किए तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया इसके लिए मेरिट आधार पर है। प्रवेश परीक्षा IPMAT CUET इसके माध्यम से प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी है। संभावित तिथि इसमें जो है IPMAT फरवरी के अंतिम सप्ताह से अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक और CUET फरवरी का पहला सप्ताह। वेबसाइट इसमें दोनों की दी गई है। इस वेबसाइट से आप अधिक जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब
इन सब कोर्स करने के बाद में आपका कैरियर कैसे संभावना है, आपका कैरियर कैसे बन सकता है, इसके लिए देखें हम। तो कैरियर की संभावना इसमें जो है, सरकार या जनता सेक्टर की नौकरियां इसमें प्राप्त हो सकती है। बहुराष्ट्रीय निगम या कॉरपोरेट नौकरी यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। उद्यमिता, पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े, बैंकिंग, बीमा कार्य, एक एनजीओ के लिए काम करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय, परामर्श, अर्थशास्त्र, वित्त में उच्च स्थान, अनुसंधान और अकादमिक उच्च अध्ययन प्रबंधन में, ये आपकी कैरियर से संबंधित संभावनाएं हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें आप 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद में, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में किस प्रकार से आप अपने कोर्स पूर्ण कर सकते हैं, किस प्रकार के आप कोर्स ले सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसमें जानकारी दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और भी हम जानकारी देंगे जो 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद विद्यार्थी क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, इससे संबंधित। आइए आज के वीडियो में यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद।